ओम नमो नारायण। सबको नमो नारायण। आज का सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान कैसे करें, शुरुआती दौर ध्यान का कैसे हो, किस प्रकार से हम ध्यान करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आसन पर बैठ जाएं। स्थिर सुखम आसन। जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक सुख से बैठ सके वही आसन सबसे उत्तम है। कोई किसी प्रकार का सुविधाजनक आसन आपका हो, यहाँ आप अधिक देर तक बैठ सके। शुरू करने के लिए आप कुर्सी सोफे पे जिस प्रकार भी बैठ सकें, ज्यादा शरीर को हिलाना डुलाना ना पड़े, बार बार अंगों को हिलाना ना पड़े, उस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। तो ये आसन की महिमा है कि आसन आप किस प्रकार से अपना स्थिर करें। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास से ही सारा संभव हो पाएगा, बिना अभ्यास के नहीं हो पाता। और एक ही दिन में आप स्टार्ट नहीं कर सकते, एक ही दिन में कोई परफेक्ट नहीं हो जाता। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आसन की बात हो गई। कोई ऊनी कंबल का आसन हो तो अति उत्तम है, और अन्यथा आप सोफा कुर्सी किसी प्रकार के भी जगह में आप बैठ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करेंगे लंबे गहरे श्वासों से। श्वास जितने अधिक लंबे गहरे होंगे उतना अधिक शीघ्रता से आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। तो लंबे श्वास भरना प्रारंभ करें, और जितनी देर श्वास भरने में लगे उससे 2 गुना समय जो है श्वास छोड़ने में लगे। श्वास भरें, पूरा श्वास बाहर, कुछ क्षणों के लिए रुके। श्वास बाहर रुका हुआ है, कोई विचार मन में ना आने दें। पुनः भरें श्वास, रोक लिया है। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर करना है, अधिक समय लगाते हुए। इस प्रकार जो भी श्वास हमारे शरीर के भीतर जमा हुआ है उसको धीरे धीरे हमने बाहर निकालते जाना है। भरना कम है, छोड़ना ज्यादा है। एक प्रकार का प्राणायाम या अभ्यास हुआ। तो आज इसी प्रकार का अभ्यास हम करते जाएंगे। श्वास भरें, कुछ क्षण रुके, अब छोड़ते जाएं। कोई विचार नहीं करना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना। केवल श्वास लेना और छोड़ना विधि पूर्वक।
छोड़ दिया तो एकदम से श्वास भरना नहीं है। कुछ क्षण श्वास को बाहर रोक के रखना है, उसके बाद भरना है। जब भर लिया तो एकदम छोड़ना नहीं है, और छोड़ा तो एकदम भरना नहीं है। स्वाभाविक रूप से कुछ क्षणों का विश्राम देते हुए लंबे गहरे श्वास करते जाएं। पुनः एक बार श्वास भरेंगे, कुछ क्षणों के लिए रोकेंगे। धीरे धीरे पूरा श्वास भरना है, परंतु इस बार श्वास भरा हुआ जब है, छोड़ने के समय धीरे धीरे छोड़ना है और मूलाधार पे चोट करनी है। तो पुनः एक श्वास भरेंगे, रोकेंगे और अब मूलाधार पे प्रेशर लगाते हुए ऊपर की ओर खींचना है। जैसे जैसे आपका श्वास बाहर जाए, मूलाधार का अर्थ है कि रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम छोर है, मल निष्कासन द्वार है, उसको ऊपर की ओर खींचना है। इस प्रकार से जैसे श्वास बाहर जा रहा है, हम उस मल द्वार को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। मल द्वार के साथ लगा हुआ जो मूलाधार चक्र है वो ऊपर की ओर खींच रहा है। पुनः एक बार श्वास भरेंगे, भरते हुए ऐसा प्रतीत हो कि हमारा श्वास जो है वो रीढ़ से होता हुआ रीढ़ के अंतिम छोर मूलाधार तक पहुंच गया है। बाहर निकालते समय वहीं से मूलाधार से ही श्वास को ऊपर उठाना प्रारंभ करें और खींचते जाएं जब तक पूरा श्वास बाहर नहीं आ जाता। इस प्रकार से हमारे श्वास जो है लंबे गहरे होते जाएंगे और धीरे धीरे हम ध्यान की ओर अग्रसर होते जाएंगे। ये हमारी आज की कक्षा रहेगी। आज हम केवल श्वास प्रश्वसन को कैसे सुदृढ़ बनाएं, किस प्रकार से हम ध्यान की अवस्था में उतरने के लिए अपने श्वासों का प्रयोग करें, ये आज की पहली कक्षा है। इसी कक्षा में हम आगे बढ़ते जाएंगे दिन प्रतिदिन। तो आज की कक्षा में अभी श्वासों का अभ्यास आप करते रहें। ओम नमो नारायण।